केतु आपकी आत्मा की, सोल की यात्रा को बताता है। आपको बताता है कि आपकी जो आत्मा की यात्रा है, सोल की यात्रा है, वो है क्या। आपको समझाने आया है, लेकिन सब समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इस माया नगरी में माया इतनी ज़्यादा है कि किसको टाइम है कुछ भी समझने का। एकमात्र केतु ही ऐसा प्लैनेट है जो आपको इस जीवन के जंजाल से मुक्त कराने आया है। केतु की फिलॉसफी है छोड़ दो, जाने दो। जहाँ भी जिस भाव में आपके केतु बैठा रहेगा वो यही कह रहा है आपको, चक्कर में मत पड़ो इस चीज़ के, जाने दो। और बस यही नहीं, केतु आपको ये भी बताता है कि आप किस चीज़ से डिटैच रहोगे, किस चीज़ को छोड़ दोगे, जाने दोगे। ये होगा आपके साथ। केतु इज़ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, डिटैचमेंट। जो चीज़ें आप आँखों से नहीं देख सकते हैं उसकी बात केतु करता है, जो दुनिया के परे है उसकी बात केतु करता है। और एक बहुत बढ़िया बात आपको मैं बताऊंगी कि केतु ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो आपके पूर्व जन्म की बात करता है, आपके पास्ट लाइफ की बात करता है। पिछले जन्म में आपने जिस भी भाव में कुछ गलत काम किया होगा, केतु आपको वहीं प्लेस्ड मिलेगा। उस भाव से रिलेटेड आपने सारे काम भी किए होंगे, आपको सारी चीज़ें मिली भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, 4th हाउस इज़ लग्जरी, प्रॉपर्टी, माँ का सुख, आपको सब मिला होगा, लेकिन आपने कुछ गलत भी किया होगा उस भाव से रिलेटेड, इसीलिए केतु वहाँ प्लेस्ड है। पिछले जन्म में आपकी आत्मा, आपकी सोल किन चीज़ों को करना भूल गई थी, ये केतु बताता है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव से कुछ ऋण है आपका, पिछले जन्म का कुछ रह गया था, कुछ करना था आपको लेकिन वो हो नहीं पाया था, वो दर्शाता है केतु। बहुत कुछ अचीव किया होगा उस भाव से रिलेटेड, बट कुछ रह गया है, कुछ ऋण है, कुछ करना था इनकम्प्लीट रह गया, या कुछ ऐसा गलती हो गई आपसे जिसको आप सही भी नहीं कर पाए। वहीं केतु आपको मिलेगा आपके बर्थ चार्ट में। और अब हम बात करेंगे केतु इन 6th हाउस की। जब केतु 6th हाउस में जाता है, लग्न कुंडली के 6th हाउस में जाता है, 6वें भाव में जाता है, तो क्या करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि 6th हाउस किस चीज़ का है, छठा भाव किस चीज़ का है। छठे भाव को बोला गया है रोग, रिपो, ऋण। रोग मतलब बीमारी, रिपो मतलब आपके एनिमी जो होते हैं, और ऋण जो है, जो कर्जा आप लेते हो, इसको भी ये भाव दर्शाता है। 6th हाउस सेवा भाव का भी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये हाउस है रोग, रिपो, ऋण का। शत्रु किस तरह के हो सकते हैं, जो आपसे जलते हों, जिनको आपसे ईर्ष्या हो, भी आपके शत्रु ही हैं। केतु इन 6th हाउस आपको बहुत ही अजीब सी रहस्यमयी बीमारी दे देता है, जिसका पता आपको जल्दी चल नहीं पाता। कोई ऐसी बीमारी जो अचानक से पता चली, अचानक से डिटेक्ट हो गई, आइडिया भी नहीं था आपको। जिस तरह से बीमारी समझ में नहीं आती है, उस तरह से यहाँ पे शत्रु भी समझ में नहीं आते हैं। हो सकता है आप जिस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, जो आपका बहुत अच्छा हो, हितैषी हो, आपके सामने ही बैठा हो, वही आपका शत्रु है। आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं बस। केतु इन 6th हाउस, आपको लग रहा है वो आपका फ्रेंड है, आपका हितैषी, लेकिन अंदर अंदर वो जल रहा है आपकी प्रगति से, आपसे, आपकी चीज़ों से। कुछ भी हो सकता है आपके अंदर जिससे वो जल सकता है, लेकिन आपको नहीं पता है उसके बारे में। तो 6th हाउस का केतु यहाँ पे आपको शत्रु दे सकता है लाइफ में, बट यहाँ पे बैठा केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। यहाँ पे आप बहुत दूर का सोच पाते हैं, बहुत दूर का देख सकते हैं, क्योंकि केतु की आंखें तो है नहीं, तो वो इंट्यूशन से चीज़ों को समझ रहा है, और इंट्यूशन पावर तो बहुत बड़ी पावर होती है। तो यहाँ पे बैठा केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। और यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, इसलिए आपको बहुत सी चीज़ों का आइडिया भी होने लगता है, आपको कुछ चीज़ें पता चलने लगती हैं समय के साथ साथ। ऋण मुक्त करने के लिए, लोन फ्री करने के लिए 6th हाउस में बैठा केतु बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस व्यक्ति के ऊपर बहुत टाइम तक कर्जा नहीं रहेगा। ये केतु आपको कर्जे से बाहर निकाल सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बाहर काम करना चाहते हैं, जो भी आपका घर है उससे आप दूर रह के काम करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है केतु की। अगर ये व्यक्ति घर से दूर रह के काम करे तो ये बहुत अच्छा कर सकता है लाइफ में। तो कुछ इस तरह की चीज़ें कराता है केतु इन 6th हाउस। अगर आपने रिलेट किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।